अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन का ओपिनियन करवा रहा हूँ और जिसका उन्वान है इंटरनेट पॉलिसी मेकिंग, और इसके राइटर जो हैं वो हैं उसामा खिलजी। अब थोड़ा इसका बैकग्राउंड ये है कि देखें, इंटरनेट जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनेट भी और सोशल मीडिया भी। और ख़ासतौर पे कोरोना वायरस के बाद तो देखें सारी दुनिया ही मतलब एजुकेशन के लिए, तफरीह के लिए, हर चीज़ के लिए जो है वो इंटरनेट पे ही मजबूरन उनको आना पड़ा। तो अब ये राइटर इसमें कहने की कोशिश करें कि जब इतने ज़्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई एक रेगुलेटर भी होना चाहिए कि ये सब कुछ कंट्रोल करे, ठीक है। और मतलब वो सही तरह कंट्रोल करे, एक पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए जब आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो। ना सिर्फ जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए भी, बल्कि हमारे सोशल नेटवर्क्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए भी। लेकिन राइटर ने यहाँ पे क्या तनकीद की है कि हमें पूरे साल में ना 2020 में ही पूरे हमें कोई इस तरह की कोई पॉलिसी देखने को नहीं मिली गवर्नमेंट की जानिब से जिसमें हम कहें कि भाई वाकई ये इंटरनेट के हवाले से जो है ना वो कोई पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं। और इसमें जो तनकीद का निशाना बनाया गया है, एक हमारे पास जो है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, वो मेन हमारे पास एक्ट है जो ये कंट्रोल करता है इसको, ऑनलाइन कंटेंट को, ये है। और इसके बारे में बात की गई है। और इन्होंने एक और जो आर्टिकल 19 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उस हवाले से बात की हुई है कि किस तरह वहाँ पे हमारे पास उसमें मौजूद तो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन वो क्या है, ब्लैंकेट एग्जम्पशन नहीं है। आपको क्या मतलब ताबे रह के ना आइन के और कानून के, और फिर ही आपको वो मिलती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये दो चीज़ों को हम कंबाइन करके देखेंगे, इसको प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 को और इसमें आर्टिकल 19 को। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा मच ऑफ 2020 हैज़ बीन मार्क्ड बाय अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ सोशल मीडिया इन पाकिस्तान। उन्होंने कहा 2020 का बेशतर हिस्सा जो है वो मुतासर हुआ किस चीज़ से, अनसर्टेनिटी से, गैर यकीनी सूरत हाल से। किस चीज़ से मुतालिक? स्टेट ऑफ सोशल मीडिया के ये सोशल मीडिया की हालत है पाकिस्तान में, उससे मुतालिक। विद सरप्राइज न्यू रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ कंसल्टेशन और ट्रांसपेरेंसी। और उन्होंने कहा सरप्राइज बिल्कुल हैरान कुन जो हमें न्यू नए कवानीन देखने को मिले, किस चीज़ की गैर मौजूदगी में, इन द एब्सेंस ऑफ कंसल्टेशन और ट्रांसपेरेंसी। कोई मुशावरत और शफाफियत के बजाय हमें जो है शफाफियत के बगैर हमें क्या नए कवानीन देखने को मिले। ब्लैंकेट बैन्स ऑन प्लेटफॉर्म्स, और हमें ब्लैंकेट बैन्स देखने को मिले, पाबंदी देखने को मिली प्लेटफॉर्म्स पे। ब्लैंकेट बैन्स होते हैं मुकम्मल पाबंदी। अब ये ना देखो कि भाई जिस तरह अगर कोई यूट्यूब पे कोई कंटेंट आ रहा है तो आप सिर्फ कंटेंट को रिमूव करो, आप क्या करते हो, ब्लैंकेट बैन कर देते हो कि पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म ही है उसको बैन कर देते हो। जैसे हमारे पास जो है इसमें अब ये कह रहे हैं कि हमें ना ब्लैंकेट बैन्स देखने को मिले, यानी मुकम्मल तौर पे प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया गया। जिस तरह टिकटॉक पे है तो बजाय इसके कि मवाद को, कंटेंट को आप रिमूव करते, आपने पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म ही उस पर क्या कर दिया, बैन लगा दिया। एंड एब्सर्टली इवन वीडियो गेम्स और एंड मिस यूज़ ऑफ लॉज अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑन द इंटरनेट। और साथ ही वो क्या बात बता रहे हैं कि एक तो इन्होंने बैन किस चीज़ पे लगाया गया, इस पर प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया जो नेटवर्क्स हैं उनके ऊपर, और साथ ही वो कह रहे हैं कि वीडियो गेम्स पे भी, और जो लॉज को मिस यूज़ किया गया, गलत इस्तेमाल किया गया, किसके ख़िलाफ़, फ्रीडम ऑफ स्पीच के, इंटरनेट के ख़िलाफ़। ठीक है, तो इन्होंने कहा इन चीज़ों पे बैन लगा दिया गया। इट हैज़ बीन अ डिज़मल ईयर वेयर सच एंटिक्स फ्रस्ट्रेटेड द स्ट्रगल्स दैट केम विद द ग्लोबल पैंडेमिक। और उन्होंने कहा ये वो साल था जिसने क्या कर दिया, एक मिनट, इसने ये वो साल था जिसने जो है बड़ा, आप कह लेंगे डिसमल ईयर था, बहुत ख़राब साल था, जिसने बिल्कुल जो कोशिशें थी उसको नाकाम बना दिया। डेट केम विद द ग्लोबल पैंडेमिक, कि जो ग्लोबल पैंडेमिक के साथ जो हमें वो मतलब फ्रस्ट्रेशन देखने को मिली, वो तो थी ही फ्रस्ट्रेशन ही, लेकिन हमें बड़ा ही डिसमल ईयर इस हवाले से भी था, इंटरनेट के पॉलिसी मेकिंग के हवाले से भी, रादर देन मेकिंग द इंटरनेट अ सेफ स्पेस फॉर द पॉपुलस इन लॉकडाउन। तो उन्होंने कहा ये सारी हमारी उन कोशिशों को मुतासर किया इस ग्लोबल पैंडेमिक में, ये जो क्योंकि हमारे पास कोई वो नहीं थी, पॉलिसी नहीं थी इससे इंटरनेट के हवाले से। तो उन्होंने कहा रादर देन बजाय इसके कि हम बनाते इंटरनेट को एक सेफ़ प्लेस, एक महफूज जगह फॉर पॉपुलस इन लॉकडाउन, पॉपुलेशन के लिए लॉकडाउन में। लेकिन उन्होंने कहा हमें क्या देखने को मिला, क्योंकि हमारे पास कोई पॉलिसी वगैरह नहीं थी, तो हमें बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि हैरान कुन डिसीजन देखने को मिले कि पूरे पूरा आप उसको बैन लगा रहे हो प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही जो है ना यहाँ तक कि आप वीडियो गेम्स को भी क्या कर रहे हो, बैन लगा रहे हो। और ज़ाहिर है आप सबको पता होगा पबजी की यहाँ पे बात हो रही है।
अच्छा, आगे हम देखते हैं इंटरनेट रिलेटेड लॉ एंड पॉलिसी मेकिंग इन पाकिस्तान इज़ एज न्यू एज एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। उनका इंटरनेट से मुतालिक जो लॉ, कवानीन और जो पॉलिसी बनाना है वो पाकिस्तान में भी उतना ही नया है जितना दूसरी दुनिया में है, एंड रिक्वायर्स utmost caution and expertise considering there is little precedent related to it। और ज़रूरत है किस चीज़ की, कॉशन की, एहतियात की, एंड एक्सपर्टीज़, महारत की, किस चीज़ में, कंसिडरिंग देयर इज़ लिटिल प्रेसिडेंट रिलेटेड टू इट। और इनका ये देखते हुए कि हमारे पास कोई क्या है, ज़्यादा मिसालें मौजूद नहीं है कि किस तरीके से हमने डील करना है इसको पॉलिसी मेकिंग के हवाले से इंटरनेट पे, ठीक है। क्योंकि अगर तो आपके पास एग्जांपल हम कह लेते हैं, आप इस मुल्क की एग्जांपल देख लो, वहाँ की देख लो, लेकिन ये ज़रा जो है, ठीक है, दूसरे ममालिक में हमसे पहले इंटरनेट वगैरह है, लेकिन इंटरनेट से रिलेटेड लॉ के हवाले से बात करें कि हमें भी उतनी ही मुश्किलात का सामना है जितने जो हैं दूसरी दुनिया को सामना है। हाउएवर इट इज़ इंपॉर्टेंट एट इंटरनेट, अच्छा अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी, इसको हाईलाइट किया हुआ है, ये देखें। हाउएवर इट इज़ इंपॉर्टेंट एट इंटरनेट लॉज एंड पॉलिसीज बी डेमोक्रेटिक, ट्रांसपेरेंट, कंसल्टेटिव, वेल इन्फॉर्म्ड, प्रैक्टिकल एंड राइट्स रिस्पेक्टिंग। उनका ये इंपॉर्टेंट बात, अहम बात है कि इंटरनेट लॉज जो हैं वो और पॉलिसीज़ जो हैं उनको क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, जमहूरियत पसंद होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए उन कवानीन में, कंसल्टेटिव होने चाहिए यानी मुशावरत के बाद वो कवानीन बनने चाहिए, वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए यानी कि ये नहीं कि आप सिर्फ कवानीन बना लो, आपको लोगों को बताना भी पड़ेगा कि ये कवानीन है, ये आपने करना और ये आपने नहीं करना। और लोगों को क्या है, वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, और क्या है, प्रैक्टिकल होना चाहिए। क्योंकि बाज़ आप इस तरह के लॉज बना लेते हो जिसको प्रैक्टिकली जो है इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं होता, तो उन्होंने कहा लॉज बना रहे हैं तो उसको इस तरह के होने चाहिए कि हम उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करवा सकें, एंड राइट्स रिस्पेक्टिंग, और साथ उनको राइट्स रिस्पेक्टिंग भी होना चाहिए कि ठीक है कवानीन आपने बनाने हैं, लेकिन आपको जो दूसरे के राइट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, जो भी हम दूसरे आप यूज़ करने वाले होते हैं। तो उन्होंने कहा ये हमारे पास लॉज हैं उनको क्या राइट्स रिस्पेक्टिंग होना चाहिए। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कौन सा लॉ है जिसके तहत ये गवर्न किया जाता है, जिस तरह मैंने आपको इसके ओपिनियन के स्टार्ट में बताया था, पैका 2016 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, क्या बनता है, प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या है, ये आप डिटेल से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये प्राइमरी लॉ है जो कि गवर्न करता है इंटरनेट को पाकिस्तान में। डज नॉट मीट मैनी ऑफ दी स्टैंडर्ड्स। उन्होंने कहा ये ऊपर हमने जितनी बातें की थी कि भाई डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कंसल्टेटिव होना चाहिए, वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, राइट्स रिस्पेक्टिंग होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें जो है ना, इट डज़ नॉट मीट एनी मैनी ऑफ दी स्टैंडर्ड्स। ये सारे स्टैंडर्ड्स जो ऊपर बताए हैं ये मीट नहीं करता। क्या चीज़, ये हमारा जो एक्ट है पैका 2016। इट इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ द PMLN गवर्नमेंट, और ये किस दौर में आया था, PMLN के गवर्नमेंट के दौर में आया था, उनका ये प्रोजेक्ट है, उन्होंने बनाया था, विच फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम द PTI, जिसने तनकीद का सामना किया अपोजिशन की जानिब से, और तब कौन अपोजिशन थी, PTI थे। द PTI हैज़ ओनली वर्क टू मेक द इम्पैक्ट वर्स विद सेंसरशिप, और लेकिन उनका PTI ने आके यहाँ पे हुकूमत में क्या है उसको और मज़ीद ख़राब कर दिया है सेंसरशिप के साथ, चिलिंग इफेक्ट एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम दैट द लॉ सीम टू हैव बीन इंटेंडेड फॉर। और उसमें उन्होंने कहा यो रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम जो है ना वो इस आ गई है इस लॉ की वजह से। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रोडक्ट तो ये उसका PMLN का था, लेकिन PTI ने भी जो है ना इसको मज़ीद ख़राब कर दिया है सेंसरशिप से इस पूरे कानून को। आगे देखते हैं। One of the most controversial parts of this law deals with content regulation on the internet under section 37। इसका 37 सेक्शन आप BR Act नेट पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये सबसे ज़्यादा मतनाज़ कंट्रोवर्शियल हिस्सा है इस लॉ का, वो क्या है, कंटेंट रेगुलेशन से मुतल्लिक है इंटरनेट पे। और ये क्या कहता है, इट मैंडेट्स द PTA, मैंडेट्स होता है किसी चीज़ को पावर देना, और ये पावर देता है PTA को किस चीज़ की, टू प्रिस्क्राइब रूल्स, कि वो रूल्स बनाए क्या करने के लिए, विद द अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, से मंजूरी लेके फेडरल गवर्नमेंट से वो रूल्स बनाए, और फिर क्या हो, प्रोवाइडिंग फॉर अमंग अदर मैटर्स safeguards, transparent process and effective oversight mechanism for exercise of powers for blocking and removal of unlawful online content। और वो क्या इजाज़त लेके क्या चीज़ कर सकते हैं कि जी दूसरे मैटर्स के अलावा safeguard, transparent process और effective oversight mechanism for exercise of powers for blocking and removal, के वो ब्लॉक कर सकते हैं, रिमूव कर सकता है किस चीज़ को, अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट को। और उसमें बता रहे हैं अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट इज स्पेसिफाइड एज कंटेंट दैट अथॉरिटी कैन रिमूव और इशू इंस्ट्रक्शंस टू ब्लॉक फॉर एक्सेस इन पाकिस्तान।
उन्होंने कहा अनलॉफुल क्यों किस तरह डिफाइन कर रहे हैं ऑनलाइन कंटेंट को, कि इसको कहा जाता है कि ये वो कंटेंट है जिसे अथॉरिटी ये रिमूव कर सकती है और या हिदायत जारी कर सकती है इसको ब्लॉक करने के लिए, या इसकी रसाई पाकिस्तान में देने के लिए इसे रोक सकती है इफ़ इट कंसिडर्स, अगर ये समझे इट नेसेसरी, ये ज़रूरी समझे इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम और द इंटेग्रिटी सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, और ये समझे कि जी इस्लाम और इसमें क्या कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम के लिए या इंटेग्रिटी के लिए या सिक्योरिटी और डिफेंस है पाकिस्तान का उसके लिए, और एनी पार्ट देयर ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए या डिसेंसी के लिए, मॉरलिटी के लिए, अगर वो समझे, और इन रिलेशन टू कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट और कमीशन और इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, ये सारी चीज़ें अगर वो समझे हमारे पास ये पीटीए कि जी इस चीज़ को ख़तरा है, किस चीज़ को, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर को, डिसेंसी को, मोरालिटी को, तो वो फिर क्या है इस सारे कंटेंट को जो है ना वो रिमूव कर सकती है। और ये सारी पावर्स कहाँ पे से मिली हैं, ये सेक्शन 37 है जो कि पावर्स देता है पीटीए को कि जहाँ पे वो देखे कि ये सारी चीज़ें जो है ना इनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, ये जितनी बातें बताई हैं, तो वो उसको ऑनलाइन कंटेंट को रिमूव करा सकता है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था, एक तो हमने ये पैका 2016 आपने पढ़ना है, दूसरा आर्टिकल 19 पे अगर हम देखें ना ये किस चीज़ के बारे में है कि आप जो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में, लेकिन क्या है आप वहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ब्लैंकेट जो है वो आपको आज़ादी नहीं है, मुकम्मल तौर पे आपको आज़ादी नहीं है कि आप जो मर्ज़ी बोलो। तो जिस तरह ये ऊपर ये सारी बातें बोली थी ना, ये सारी वर्डिंग्स अगर आप ये देखें, ये लास्ट 4 लाइन है ना कि ये इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम और इंटेग्रिटी, ये सारी चीज़ें अगर आप आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये नज़र आएंगी। वहाँ से ये सारी चीज़ें इन्होंने ली थी कि पीटीए जो भी देखेगी ना वो इन्होंने उसकी वो बताई हुई हैं एक्सेप्शंस आर्टिकल 19 की, तो वो सारी चीज़ें उठा के इन्होंने यहाँ पे डाल दी हैं कि अगर पीटीए समझेगा कि ये उन एक्सेप्शंस में आता है आर्टिकल 19 की, तो तो उस सारे मवाद को जो है ना वो इंटरनेट से हटा दिया जाएगा। अब जिस तरह आगे बता रही है, दिस लैंग्वेज इज़ टेकन डायरेक्टली फ्रॉम आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने ये जो लैंग्वेज है वो ली गई है आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पाकिस्तान का आइन है 1973 का, वहाँ से ली गई है, विच इज़ टू बी इंटरप्रेटेड बाय ओनली द हायर जुडिशरी, और जिससे ये सिर्फ इंटरप्रेट कर सकती है कौन, हायर जुडिशरी, और लेकिन क्या है सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस विच आर इंटरप्रेटेड बाय ऑनरेबल जजेस, लेकिन क्या है ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है interpreted by only the higher judiciary subject to reasonable restrictions which are interpreted by honorable judges using rules of statutory interpretation। तो ये जो ऑनरेबल जजेस हैं वो क्या है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन यूज़ करके सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इसे वो कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। एंड सर्टनली नॉट सब्जेक्ट टू द whims ऑफ ऑफिसर्स, उन्होंने कहा ठीक है ये हमारी अदलिया है, आला अदलिया, वो तो कर सकती हैं इंटरप्रेट, लेकिन यकीनन सर्टनली नॉट सब्जेक्ट टू द whims ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द पीटीए, लेकिन जो उनकी मर्ज़ी की, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है ना पीटीए के, उनके मुताबिक इसको हम नहीं डील कर सकते। ये काम सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी का है कि वो देखें कि ये आर्टिकल 19 की इसमें एक्सेप्शंस में आता है कि नहीं। This begs the necessity for amendment to this clause of PACA, which is primarily intended for online censorship rather than anything else। उन्होंने कहा फिर ये सवाल इस बात में पैदा होता है कि इसमें क्या तरमीम लाई जाए इस क्लॉज में पैका के, कि जिसका बुनियादी मकसद ही क्या है कि ऑनलाइन सेंसरशिप का, बजाय इसके और इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। बट इवन इफ वी हैव टू कंसिडर दिस सेक्शन इज पास बाय पार्लियामेंट, लेकिन अगर हम ये देखें कि भाई ये सेक्शन जो है वो पास किया गया है पार्लियामेंट की जानिब से, द रूल्स इन सेक्शन 37 आर सपोज्ड टू प्रोवाइड फॉर सेफगार्ड्स, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस एंड इफेक्टिव ओवरसाइट मैकेनिज्म फॉर एक्सरसाइज ऑफ पावर। लेकिन उनका जो रूल्स हैं सेक्शन 37 के तहत आर सपोज टू प्रोवाइड, वो मतलब बनाए गए थे कि वो मुहैया करें सेफगार्ड को, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को और इफेक्टिव ओवरसाइट मैकेनिज्म को, क्या करने के लिए, इस पावर को इस्तेमाल करने के लिए। बट व्हाट डिड वी सी इंस्टेड, लेकिन हमने इसके बरक्स क्या देखा, स्वीपिंग एडिशनल पावर्स, स्वीपिंग होता है बहुत ज़्यादा पावर्स, उनके स्वीपिंग एडिशनल पावर्स बीइंग मैंडेटेड टू द पीटीए, कि वो दी गई हैं पीटीए को, गोइंग इवन बियॉन्ड द ब्रॉड पावर्स ऑफ द पेरेंट लेजिस्लेशन, और यहाँ तक कि पेरेंट लेजिस्लेशन से भी ज़्यादा जो है ना वो पावर्स दे दी गई हैं पीटीए को। रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा लोकलाइजेशन एंड सेटिंग अप ऑफिसेज बाय इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स इन पाकिस्तान, और साथ ही उन्होंने कहा है कि जी एक ये बना दी है कि जी
उसमें ना ये डेटा सर्वर्स हैं वो उनको लोकली जो है वो स्टोर किया जाए, ये हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। और उनको ये भी कहा गया जो सोशल प्लेटफॉर्म्स थे कि आप अपने ऑफिस जो हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान में खोलें, क्योंकि बेसिकली इनकी वजह ये थी कि यहाँ पे ऑफिस होंगे, यहाँ पे हमारे पास डेटा सर्वर होगा तो हमको ज़्यादा कंट्रोल करने में आसानी होगी और हम फ़ौरन इसको बैन कर सकेंगे, क्योंकि अभी तो हमें रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, वो कहते हैं नहीं जी इंटरनेशनल सर्वर पे हमारा डाटा पड़ा हुआ है तो हम किस तरीके से हटाएं। तो इसलिए उन्होंने कहा यहाँ पे इनकी कोशिश है कि यहाँ पे इनके अपने ऑफिस हों और जो है डाटा जो है वो लोकल सर्वर पे स्टोर किया जाए। अच्छा, और आगे बता रहे हैं कि imposition of content regulation regimes which are to be given preference over the universal platform rules। अच्छा, एक तो उन्होंने कहा डेटा लोकलाइजेशन की बात की और फिर साथ कहा कि जी ऑफिस सेटअप किए जाएँ इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स की जानिब से पाकिस्तान में, और साथ उन्होंने कहा कि जी content regulation regimes which are to be given preference over the universal platform rules। तो उन्होंने कहा वहाँ पे जो है ना, वहाँ जहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे हो तो वहाँ के कवानीन को जो है वो उनको क्या दी जाए, प्रेफरेंस दी जाए, फोकियत दी जाए किस चीज़ पे, ओवर द यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म रूल्स। क्या आप ये ना कहो, आप कहो कि जी नहीं हमने पूरी दुनिया में लोगों को ये आज़ादी दी हुई है। तो उन्होंने कहा आप जो है रेगुलेशन किसके हवाले से हों, रिजीम के हवाले से हों कि उस इलाके में, उस जहाँ पर आप ऑपरेट कर रहे हो वहाँ पर क्या कवानीन है, बजाय इसके कि आप क्या करो which are to be given preference over the universal platform rules। क्या बाद में वो प्लेटफॉर्म्स ये ना कहें कि नहीं जी पूरी दुनिया में देख हम ये हो रहा है, हम कहेंगे जी पूरी दुनिया को छोड़ो, आपने किसकी बात करनी है जहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे हो। The rules also threaten to block the entire platform if demands for content removal or blocking by the PT are not complied with। उनका रूल्स में ये भी है कि वो क्या करते हैं इस बात also threaten to block the entire platform, के वो इस बात पे भी थ्रेटन करते हैं कि आप पूरे का पूरा जो प्लेटफॉर्म है उसी को ब्लॉक कर सको, और अगर डिमांड्स जो हैं कि जी आप कंटेंट रिमूव करो, पीटीए की जानिब से डिमांड की जाए वो ना पूरी हो तो आप क्या है पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म ही उसको बैन कर सकते हो, हटा सकते हो ऑनलाइन कंटेंट को। और ब्लॉकिंग बाय द पीटीए आर नॉट कंप्लाइड विद विच गोज अगेंस्ट द लिमिटेशन ऑफ द लायबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स और इंटरमीडियरीज बाय लॉ वाया सेक्शन 38 ऑफ पैकअप। लेकिन उन्होंने कहा ये अगेंस्ट है किसके, यो लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी है ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स की, यो के बाय लॉ है वाया सेक्शन 38 ऑफ पैका, तो उसके क्या है अगेंस्ट है। There is also no guidance on protections or explanation of the vague terminologies that are must have been abused for blanket censorship। और उन्होंने कहा हमें ये कोई गाइडेंस भी नहीं दी गई कि और टर्मिनोलॉजीज़ भी नहीं हमें बताई गई, क्योंकि बड़ी वेग हैं, बिल्कुल समझ नहीं आती टर्मिनोलॉजीज़। आम बंदा अगर पढ़ेगा कि अगर वो कोई पढ़ना चाहे कि भाई मेरे क्या हकूक़ हैं, ठीक है मैं इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो क्या पॉलिसी बनाई गई है मेरे किस तरह मैंने यूज़ करनी है। तो उन्होंने कहा ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इस्लाह वो हैं टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं वो क्या हैं बड़ी वेग हैं और डेट आर ऑफन अब्यूज्ड फॉर ब्लैंकेट सेंसरशिप, और उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए, ब्लैंकेट सेंसरशिप के मुकम्मल तौर पे सेंसरशिप के लिए ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ का वेग टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। दिस वॉज वर्जन ऑफ द रूल्स नोटिफाइड बाय द कैबिनेट इन फरवरी 2020। अच्छा, अब ये सिटीजन प्रोटेक्शन रूल्स आए थे फरवरी 2020 में, और वो क्या थे, विद बियरली एनीथिंग रेलिवेंट टू सिटीजन प्रोटेक्शन। और इसमें उन्हें का नाम तो इसका सिटीजन प्रोटेक्शन रूल था, लेकिन इसमें बिल्कुल ना होने के बराबर कोई ऐसी चीज़ थी किससे मुतल्लिक, सिटीजन प्रोटेक्शन से मुतल्लिक। अब कह रहे हैं द सेक्शंस दैट एक्चुअली प्रोटेक्ट सिटीजन्स, उन्होंने कहा ये सेक्शंस प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स को, और वो कौन से सेक्शन से 11, 12, 16, 21, 22, 24 आर नॉट रिलेटेड टू सेक्शन 37। उन्होंने कहा ये उससे मुतल्लिक नहीं है सेक्शन 37 से, डेट रिक्वायर सच रूल्स, जिन्हें ज़रूरत थी ऐसे रूल्स की। नो कंसल्टेशन वॉज हेल्ड विद स्टेक होल्डर्स, उन्होंने कहा कोई मुशावरत नहीं की गई स्टेक होल्डर्स के साथ। देयर वॉज नो ट्रांसपेरेंसी, कोई शफाफियत नहीं थी किससे मुतल्लिक, रिगार्डिंग द प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस से मुतल्लिक कैसे कवानीन बनाए हैं। एंड देयर नोटिफिकेशन केम एज अ सरप्राइज टू एवरीवन, और जब ये नोटिफाई हुए ये रूल्स सिटीजन प्रोटेक्शन रूल्स तो ये सारों के लिए क्या है हैरानी का बायस थे। अब आगे बात हो रही है ग्लोबल नेटवर्क इनिशिएटिव की। अब ये है मल्टी स्टेक होल्डर नेटवर्क दैट इंक्लूड्स टेक कंपनीज, और इसमें ग्लोबल नेटवर्क इनिशिएटिव में कौन कौन शामिल है, टेक कंपनीज शामिल हैं, एकेडमिक्स शामिल हैं, सिविल सोसाइटी है एंड इन्वेस्टर्स इन इट्स कंटेंट रेगुलेशन ब्रीफ दैट वाज आल्सो शेयर्ड विद पीटीए एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ आईटी एंड ह्यूमन राइट्स रिकमेंड्स। और ये सारे क्या रिकमेंड करते हैं, दैट कंटेंट रेगुलेशन प्रोसेसेस आर ओपन, इंक्लूसिव, डेलिब्रेटिव एंड एविडेंस बेस्ड। कि उनका अगर आपने कंटेंट रेगुलेट करना ही है, आपने देखना ही है कि क्या चीज़ चलानी है क्या चीज़ नहीं चलानी, तो वो क्या ओपन होनी चाहिए कि यानी बिल्कुल आप उस पर खुले आप उसको डिबेट करो, इंक्लूसिव होनी चाहिए, सारों को शामिल करो, किसी को एक्सक्लूड ना करो, डेलिब्रेटिव होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। अब ये ना कहो कि नहीं जी ये बिल्कुल ख़राब है इसको हम बैन कर देते हैं, उनका एविडेंस बेस्ड है, आपके पास सबूत भी होना चाहिए। क्योंकि टिकटॉक है या कोई भी पबजी थी लोग कहते हैं कि नहीं जी इससे जो है
यंग जनरेशन मुतासर हो रही है, या जिस तरह भी वो बात करते थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपने कंटेंट रेगुलेशन करनी भी है तो वो क्या होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए. एंड अंडरस्कोर्स दैट डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन शुड बी क्लियर एंड टारगेटेड एट सर्विसेज दैट फेस द मोस्ट रिस्क. और इस बात की तरफ भी इन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि जो डेफिनेशंस हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, वो क्या क्लियर होनी चाहिए, और क्या उनका मकसद होना चाहिए, दैट फेस द मोस्ट रिस्क के जिन लोगों को जो मसाइल का सामना है उससे ही रिलेटेड हों. ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने बात की है कि जिससे मुतालिक है कम से कम उनको पता होना चाहिए डेफिनेशन और ऑब्लिगेशंस. ठीक है, वो बिल्कुल क्या है, क्लियर होनी चाहिए, उनमें किसी किस्म का अभाव नहीं होना चाहिए. It also identifies strong transparency, remedy, and oversight measures together with the preservation of intermediaries' safe harbors for user-generated content as important characteristics of effective content regulation. ठीक है, उन्होंने कहा ये चीज़ भी आइडेंटिफाई करता है कि स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रेमेडी एंड ओवरसाइट मेजर्स होने चाहिए, और साथ क्या होना चाहिए, प्रिजर्वेशन ऑफ सेफ हार्बर्स फॉर यूज़र जनरेटेड कंटेंट. जो यूज़र जनरेटेड कंटेंट है उसके लिए भी क्या है, प्रिजर्वेशन होनी चाहिए ऑफ इंटरमीडियरी सेफ हार्बर्स एज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कंटेंट रेगुलेशन. आगे देखें, आफ्टर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम सिविल सोसाइटी. अच्छा, अब ये रूल्स ये सारे थे, इनकी मुखालफत की गई अपोजिशन की जानिब से, मुखालफत की गई किन की जानिब से, सिविल सोसाइटी की जानिब से, इंटरनेट कंपनीज़ की जानिब से, एंड कलेक्टिव सच एज द JNI एंड एशिया इंटरनेट कोalition. जिस तरह ऊपर JNI की मैंने बात की थी, इस तरह एशिया इंटरनेट कोalition की जानिब से भी इन पर बड़ी सख्त तनकीद की गई. द रूल्स वर सस्पेंडेड, रूल्स को सस्पेंड कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया, बट नेवर डी नोटिफाइड एज पर लॉ. लेकिन जो इसको डी नोटिफाई नहीं किया गया. Some consultations ensued. इसके बाद कुछ मुशावरत ज़रूर हुई विद स्टेक होल्डर्स के साथ, which human rights organizations boycotted owing to no formal denotification. लेकिन जो human rights organizations थी उन्होंने क्या किया, इसको बॉयकॉट किया. किस वजह से, कि उन्होंने कहा कोई डिनोटिफिकेशन नहीं हुई, सिर्फ ये कह देने से नहीं होता. एंड अ ड्राफ्ट नॉट वेरी डिफरेंट एंड द प्रीवियस वन इज सेड टू हैव बीन नोटिफाइड बट नॉट शेयर्ड पब्लिकली. उन्होंने कहा अब एक ड्राफ्ट एक और जो कि ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था पिछले पुराने लॉ से, इसको जो है वो ऐसा कहा गया है कि इसको नोटिफाई किया गया है, लेकिन ये इसको पब्लिकली शेयर नहीं किया गया है. फॉर एनी कॉन्सल्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है पूरे ओपिनियन की, ये है कि फॉर एनी कंसल्टेटिव प्रोसेस टू बी लेजिटिमेट. उन्होंने कहा कोई भी कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है, जो आप मुशावरत करते हो, टू बी लेजिटिमेट, कि वाकई हम उसको कहेंगे वाकई मुशावरत हुई है. फीडबैक शुड आइदर बी इंकलकेटेड इनटू द लीगल और पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट. उन्होंने कहा जो फीडबैक है, जो लोगों की राय है, लोगों ने जो अपना रिस्पॉन्स दिया है, वो उन्होंने कहा या तो वो उसे आपको इंकलकेट कर लेना चाहिए, शामिल कर लेना चाहिए इनटू द लीगल और पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट. वो इंस्ट्रूमेंट जो आप लॉ बना रहे हो उसी में शामिल कर लेना चाहिए. एंड इफ़ नॉट, और अगर नहीं, दैन अ जस्टिफिकेशन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर व्हाई द रिकमेंडेशंस वर नॉट टेकन इनटू अकाउंट. लेकिन साथ ही अगर वो उसको ना शामिल करें, इंकलकेट ना करें, तो साथ उनको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि क्यों ये इन रिकमेंडेशंस को है ना वो उसको टेकन इनटू अकाउंट किया गया, क्यों यानी कि शामिल नहीं किया गया लॉ में. What we see presently is that consultations are an eye wash. उन्होंने कहा हम अभी जो देखते हैं, ये कंसल्टेशंस हैं, जो मुशावरत है, वो सिर्फ एक आई वॉश है, एक धोखा है, टू ट्राई टू लेंड लेजिटिमेसी टू ड्रैकोनियन मेजर्स. और ये सिर्फ कोशिश है कि इनको कानूनी हैसियत दी जाए, ये बड़े सख्त जो कवानीन हैं उनको. फॉर कंपैरिजन सेक द UK's ऑनलाइन हार्म रूल्स हैव बीन अंडर कंसल्टेशन फॉर ओवर 2 years. तो उन्होंने कहा हम ये भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान में तो मतलब कि कंसल्टेशन का रवाज नहीं है, लेकिन अगर हम इससे कंपैरिजन करें UK से, तो फॉर कंपैरिजन सेक तो ये UK का जो ऑनलाइन हार्म रूल्स है ना, वो अभी तक उसमें कंसल्टेशन चल रही है, और इस बात को 2 साल हो गए हैं. लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान में जो है ना, वो सिर्फ एक आई वॉश है कंसल्टेशन, और असल में हकीकी कंसल्टेशन नहीं होती. साथ ही उन्होंने UK की बात की, और साथ ही अब टर्की की बात कर रहे हैं. टर्की रिसेंटली पास्ड वेरी सिमिलर रूल्स टू द वंस पाकिस्तान इज अबाउट टू इशू. उन्होंने कहा टर्की ने भी हाल ही में वही रूल्स इशू किए इंटरनेट पॉलिसी मेकिंग से मुतालिक, जो कि पाकिस्तान जो है ना वो इशू करने वाला है. एंड सोशल मीडिया कंपनीज हैव पब्लिकली रिफ्यूज टू कंप्लाई विद द डिमांड्स. और जो हमने ये देखा कि जो सोशल मीडिया कंपनीज थे, उन्होंने क्या किया, उसको इनकार कर दिया इन ये डिमांड्स को मानने से. So does Pakistan want to go down the road of China, which is disconnected from the rest of the world through its firewall that does not allow global connectivity? उन्होंने कहा क्या पाकिस्तान ये चाहता है कि वो भी वही रास्ता इख्तियार करे जो चाइना ने किया था. चाइना क्या है, which is disconnected from the rest of the world, यानी कि वो डिस्कनेक्ट है पूरी दुनिया से, through its firewall that does not allow global connectivity, क्योंकि वो फायरवॉल की वजह से वहाँ पे हमें क्या है, ग्लोबल कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलती, और बड़ी सख्त जो है वो क्या है, सेंसरशिप है. पाकिस्तान इज़ नॉट इन सच ए पोजीशन. उनका पाकिस्तान ऐसी पोजीशन में नहीं है. एंड इट्स ऑल्सो
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और साथ ही ये क्या है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, अनलाइक चाइना, बरक्स किसके, चाइना के, विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और हमारे लॉ में, कानून में, आइन में जो है ना वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा वहाँ चाइना से बहुत डिफरेंट है। तो मुख्तलिफ ममालिक से भी करके बता रहे हैं कि भाई यूके में है वो कंसल्टेशन 2 साल चल रही है। फिर साथ वो बता रहे हैं कि जी टर्की में भी उसी तरह के रूल्स पास हुए हैं जिस तरह पाकिस्तान पास करने वाला है। फिर साथ उन्होंने बताया कि जी चाइना जो है वो वहाँ पे बहुत इंटरनेट पे वो कदगन है। तो उन्होंने कहा क्या पाकिस्तान भी वही रोड अपनाना चाहेगा जो कि चाइना ने अपनाई है। लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान जो है वो क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और साथ ही हमारे जो आइन में है ना वो फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दी गई है। ठीक है। कंपनीज आर ऑल्सो अनविलिंग टू ओपन लोकल ऑफिस एंड डेटा बेसिस बिकॉज ऑफ वीक रूल ऑफ लॉ। और उन्होंने कहा जो कंपनीज हैं वो भी जो है ना वो नहीं तैयार अपने लोकल ऑफिस खोलने के लिए पाकिस्तान में, और अपना जो सर्वर है, लोकल सर्वर इसका डेटा का, वो भी पाकिस्तान में लाने को तैयार नहीं। क्यों, किस वजह से, बिकॉज ऑफ वीक रूल ऑफ लॉ। तो उन्होंने कहा यहाँ रूल ऑफ लॉ जो है ना वो प्रिवेल नहीं करता। और किस वजह से वो नहीं आना चाहती कंपनीज यहाँ पे, लो रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान ऑन ग्लोबल इंटरनेट एंड प्रेस फ्रीडम इंडेक्सेस। के रैंकिंग बड़ी लो है पाकिस्तान की किस चीज़ पे, ग्लोबल इंटरनेट एंड प्रेस फ्रीडम इंडेक्सेस पे। एंड एन ऑलरेडी अनप्रेडिक्टेबल censorship ecosystem where apps and games are blocked arbitrarily। और उनका एक ऐसे इकोसिस्टम है जहाँ पे एप्स और गेम्स को जो ब्लॉक कर दिया जाता है, बैन लगा दिया जाता है बगैर किसी वजह के। और कह रहे हैं टेलीकॉम ऑफिस आर सील्ड एट विम बाय स्टेट एजेंसीज, और टेलीकॉम ऑफिस को सील कर दिया जाता है इनकी स्टेट एजेंसीज की मंशा पे। अब कह रहे हैं अब कि डिजिटल पाकिस्तान अगर हम वाकई देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। फॉर अ डिजिटल पाकिस्तान दैट वांट्स इट्स टैलेंटेड यंग पीपल टू क्रिएट रादर देन सीक जॉब्स। अगर हम ये कहें कि जो डिजिटल पाकिस्तान है और वो चाहता है कि वो देखे अपने यंग टैलेंटेड लोगों को क्या करना, टू क्रिएट के कुछ बनाना। ठीक है, क्योंकि मेन तो इंटरनेट का काम यही है कि आप ज़्यादा सीखते हो, आप प्रैक्टिकल चीज़ें सीखते हो। तो उन्होंने कहा बजाय इसके कि अगर आप वाकई चाहते हो डिजिटल पाकिस्तान, फॉर अ डिजिटल पाकिस्तान, कि अगर आप चाहते हो कि आपका ये टैलेंटेड यूथ है वो क्रिएट करे, बजाय इसके क्या करे, रादर देन सीक जॉब्स, बजाय इसके कि वो जॉब्स के हसूल में निकले। द इंटरनेट लॉ एंड पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस मस्ट बी कंसल्टेटिव। तो उन्होंने कहा जो इंटरनेट के मुतालिक लॉ है और पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, कंसल्टेटिव होना चाहिए, यानी मुशावरत होनी चाहिए, इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स। ये ऊपर वाली लाइन दोबारा यहाँ पे उन्होंने रिपीट कर दी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को आपको इन्वॉल्व करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए ऐसे कानून बनाते हुए कि जो हमारे आइन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द इंटरनेट, और साथ ही वो इंटरनेट की जो नेचर है उसको भी समझना चाहिए। एंड भी एविडेंस बेस्ड, और एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। यो भी हो, आप सिर्फ अंदाजे ना लगाओ कि ऐसा हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। आपको एविडेंस बेस्ड आपके पास उसको बैकअप करने के लिए आपको पूरी उसकी बेस होनी चाहिए। रादर दैन रूटेड इन अ रेजीम ऑफ कंट्रोल एंड सेंसरशिप। और उनका बजाय इसके कि आप के वो हैं आप कह रहे हैं अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द इंटरनेट एंड बी एविडेंस बेस्ड रादर दैन रूटेड इन रिजीम ऑफ कंट्रोल एंड सेंसरशिप। उनका बजाय इसके कि आप उस रिजीम में आप आ जाओ जहाँ पे क्या है कंट्रोल करो, सेंसरशिप करो। ठीक है, तो बजाय इसके उन्होंने कहा कि वाकई अगर आप देखना चाह रहे हो डिजिटल पाकिस्तान जहाँ पे लोग जो है हमारे यंग यूथ है वो अपना टैलेंट इस्तेमाल करे और क्रिएट करे बजाय इसके कि कुछ जॉब्स हासिल करने के लिए, तो उन्होंने कहा इसके लिए ज़रूरी है कि हम ये सारे स्टेक होल्डर्स को लें, ऑन बोर्ड लें, ट्रांसपेरेंट हो, कंसल्टेशन हो, और हम वो ना करें कि जी मकसद हमारा क्या हो, कंट्रोल और सेंसरशिप का। उन्होंने कहा मेन मकसद यही है कि आपने अगर वाकई कुछ करना है, डिजिटल पाकिस्तान का ये एक ख्वाब है कि जी इतने हमारे लोग जो है ना वो डिजिटली जो है ना वो ये यूज़ करेंगे इंटरनेट, तो उन्होंने कहा तो हमें यो उसके हवाले से यो रूल्स हैं, कवानीन हैं, तो वो भी ये बनाने पड़ेंगे, वो बड़ा मुशावरत के बाद बनाने पड़ेंगे, और ये देख के बनाने पड़ेंगे कि आइन में भी हमारे जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक़ हमारे दिए गए हैं। ये बात ठीक है कि हर ब्लैंकेट आपको वो नहीं मिल सकता कि राइट ऑफ फ्रीडम हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि आपके पास 100% आपके पास आज़ादी हो कि जो मर्ज़ी बोल दो। वो एक्सेप्शंस तो उसी तरह हैं ही हमारे पास कि भाई ये मुल्क की सिक्योरिटी को ख़तरा नहीं होना चाहिए, इसमें इंडिसेंसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा एक्सेप्शंस तो बिल्कुल हैं, लेकिन जब कवानीन बना रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि कम से कम आप इतना तो राइट दो कि जो हमें इसमें हमारे जो आइन में दिए हुए हैं बुनियादी हकूक़
वो दिए हुए हैं, और ज़ाहिरी बात है सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस ही हैं, ये जो आपको उससे हमने ऊपर शेयर कर ली थी कि ये मुल्क के सालमियत के ख़िलाफ़ ना हो। लेकिन मेन पूरे हमारे पास ओपिनियन का मकसद ये था कि हमारे पास क्या एक कोई पॉलिसी होनी चाहिए इंटरनेट के हवाले से, इंटरनेट के इस्तेमाल के हवाले से भी, इंटरनेट जो यूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए भी, ताकि उनको क्लियर पता हो और वो वेल इन्फॉर्म्ड हों कि क्या उन्होंने करना है और क्या नहीं करना। और इस ओपिनियन के मुताबिक जो हमारा पैका 2016 है वो यह है वो नाकाम हो गया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने कहा कि आपने पावर्स दे दी हैं किसको, पीटीए को। ठीक है, आज का ओपिनियन काफ़ी देर बाद मैंने ओपिनियन किया था, तो इसकी राय आप ज़रूर दीजिएगा। बाकी आपने कुछ कहना हो तो कमेंट में कह सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।